Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you all are fine. So in our last video हम लोगों ने बातें की थी अबाउट डाइजेशन, ठीक है, जो प्रोसेस है डाइजेशन का ह्यूमंस के अंदर उसके बारे में। और अभी के वीडियो में हम बातें करेंगे अबाउट रेस्पिरेशन, ठीक है। आपके क्लास 10th का काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं। तो देखिए रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन का वो किया जाता है 2 स्टेप्स में ह्यूमन के अंदर। किसके अंदर? ह्यूमंस के अंदर रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो 2 स्टेप में किया जाता है। पहला स्टेप होता है ब्रीदिंग और दूसरा स्टेप होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म की, जैसे अमीबा है, बैक्टीरिया है, पैरामीशियम है, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म की अगर आप बात करते हैं तो इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। ओके, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में ओनली सेलुलर रेस्पिरेशन, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेलुलर रेस्पिरेशन के साथ साथ ब्रीदिंग भी होती है। हम समझेंगे कि ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। पहले देखते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन होता क्या है। सेलुलर रेस्पिरेशन में इट इन्वॉल्व्स टेकिंग इन ऑक्सीजन। सेलुलर रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को टेक इन करते हैं एयर से, ठीक है, इनटू द सेल। आप क्या कर रहे हैं? सेल के अंदर ऑक्सीजन जो है वो लेके जा रहे हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर, ठीक है। इसके बाद ये जो ऑक्सीजन आपके सेल के अंदर गया उसको यूज़ किया जाता है किस चीज़ के लिए? रिलीज़ करने के लिए एनर्जी बाय बर्निंग फूड, ठीक है। फूड को बर्न करने के लिए एनर्जी, फूड को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम क्या कर सके? एनर्जी रिलीज़ कर सके। एंड देन एलिमिनेटिंग द वेस्ट प्रोडक्ट, और उसके बाद फॉर्मेशन होने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसको एलिमिनेट किया जाता है। कौन से वेस्ट प्रोडक्ट को? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को, ठीक है, फ्रॉम बॉडी। जैसे आप लोगों ने ऑफकोर्स ये इक्वेशन पढ़ा होगा, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, यस ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है इसका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो फॉर्म होता है आपका CO2 प्लस H2O प्लस आपका एनर्जी फॉर्म होता है। तो ये जो एनर्जी है, जो ATP है, ये तो इस्तेमाल हो गया हमारी बॉडी के अंदर, सेलुलर रेस्पिरेशन हमने किया तो। लेकिन ये जो CO2 फॉर्म हुआ और जो H2O फॉर्म हुआ ये तो वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे लिए। तो हम क्या करेंगे? CO2 और H2O को यूज़ करेंगे किसके लिए? हम अपने प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, ठीक है। ओके, अंडरस्टूड। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन में हम लोग यूज़ करते हैं क्या? ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और अपने फूड पार्टिकल को ब्रेक डाउन करते हैं सेल्स के अंदर। दैट इज़ द सेलुलर रेस्पिरेशन, जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की तो क्या होगा, चलिए समझते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होंगे उनके अंदर 2 तरीके के प्रोसेसेस होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ ब्रीदिंग एंड द सेकेंड वन इज़ रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग के अंदर क्या होता है समझिए। देखिए, जब भी हम एयर को इनहेल करते हैं तो नोज़ के थ्रू करते हैं, उसके बाद वो जाता है हमारे नेसल पैसेज में, फिर वो जाता है हमारे ट्रैकिया में विच इज़ द विंड पाइप, उसके बाद जाता है ब्रोंकस में, फिर ब्रोंक्यूल में, और फाइनली उसके बाद पहुंचता है हमारे एल्वियोलाई के पास, है ना। तो जब एयर हमारा इन सारे रेस्पिरेटरी पैसेज से क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रीदिंग, ठीक है। देखिए, नेसल पैसेज से गया हमारा जो एयर है, हमने माउथ या नोज़ की मदद से एयर इनहेल किया, नेसल पैसेज में गया, फेरिंग्स भी गया, लैरिंग्स भी गया, इसके बाद आपका ट्रैकियम में जाएगा, दिस इज द ट्रैकियल पोर्शन, ब्रोंकियाई में जाएगा, ब्रोंकस में जाएगा, ब्रोंक्यूल में जाएगा। तो एयर जब तक ये सारे रेस्पिरेटरी पाथवे से फ्लो कर रहा है तो तब तक के लिए हम उसको बोलेंगे कि ब्रीदिंग हो रहा है। सिंपली अगर आप बोले तो एयर को जो इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। और जब ये पर्टिकुलर प्रोसेस जो इक्वेशन मैंने यहाँ लिखा है ये हमारे सेल के अंदर होता है तो इसको हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। ओके, अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट बात है टाइप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन के टाइप के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो देखिए, सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो 2 तरीके का होता है। द फर्स्ट वन इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन एंड द सेकंड वन इज़ एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। क्या होता है एरोबिक रेस्पिरेशन? वो रेस्पिरेशन प्रोसेस जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है उसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दैट इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। जैसे
अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम रेस्पायर नहीं कर पाएंगे। तो हम कैसा रेस्पिरेशन करते हैं, हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, वो रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है या फिर ऑक्सीजन के इनसफिशिएंट सप्लाई में होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके, अंडरस्टूड। एनारोबिक रेस्पिरेशन कौन करता है, कुछ बैक्टीरियाज हैं जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है चलिए बात करते हैं टाइप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन की। हो गई एरोबिक एनारोबिक, कहाँ होता है, लेट अस अंडरस्टैंड। देखिए ये आपका ग्लूकोज है विच इज 6 कार्बन मॉलिक्यूल C6H12O6। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, 6 कार्बन मॉलिक्यूल। ये ग्लूकोज सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जाता है और ब्रेक हो जाता है किसमें, पायरुवेट में। ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको ये याद रखनी पड़ेगी, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये ग्लूकोज जाता है हमारे सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, इंपॉर्टेंट है, कहाँ जाता है, सेल के साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन होता है किसमें, पायरुवेट में। ठीक है, पायरुवेट क्या है, ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है और यहाँ पे थोड़ी बहुत एनर्जी भी मिल जाती है जिस भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के सेल के अंदर ये ब्रेक डाउन हुआ साइटोप्लाज्म में। ठीक है, उसके बाद ये पायरुवेट जो है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, मतलब कौन सा रेस्पिरेशन हो रहा है, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। ठीक है, याद रखेंगे, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनारोबिक रेस्पिरेशन जब होगा, जैसे किसके अंदर होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, ईस्ट के अंदर होता है, कुछ बैक्टीरियाज के अंदर भी होता है जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये जो जब जाएगा और ईस्ट के अंदर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में। ठीक है, एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड विच इज CO2 और एनर्जी में कितनी एनर्जी बनेगी, 2 ATP ऑफ एनर्जी बनेगी। हाउ मच ATP ऑफ एनर्जी, ओनली 2 ATP ऑफ एनर्जी, थोड़ा बहुत कम एनर्जी बना है ना। तो ये ईस्ट कितना बड़ा ऑर्गेनिज्म है ही, सफिशिएंट है इसके लिए इतनी एनर्जी। ओके, तो ये पायरुवेट जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन करके किस में कन्वर्ट हो गया है, एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की कमी होगी, मैंने आपको बोला था ना, जब इम्प्रॉपर ऑक्सीजन हो तो भी हम उसको किस रेस्पिरेशन में इंक्लूड करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन में ही इंक्लूड करते हैं। तो इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन ये पायरुवेट कहाँ पे, मसल सेल में, किसके मसल सेल में, किसी भी एनिमल के मसल सेल में। ठीक है, स्पेशली हम यहाँ ह्यूमन की बात करेंगे कि ह्यूमंस के मसल सेल में ये पायरुवेट इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, कितना एनर्जी यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी 2 ATP ऑफ एनर्जी ही बनेंगे। ठीक है, अंडरस्टूड। और ये जो लैक्टिक एसिड है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या प्ले करता है, आप लोगों ने सुना होगा कि जब कोई इंसान जिम जाता है या कोई बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव वर्कआउट कर लेता है या कोई भारी चीज़ें उठा लेता है, दिन भर बहुत ज़्यादा काम कर लेता है, तो ऐसा क्या होता है कि कुछ समय के बाद रात तक, शाम तक उसके हाथ पैर में बहुत पेन होना स्टार्ट हो जाता है। या आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग जिम जाते हैं उन लोगों के मसल्स पेन्स फर्स्ट सेकेंड डे होते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि उनके सेल के अंदर ऑक्सीजन के लैक में उनके मसल सेल के अंदर कैसा रेस्पिरेशन हुआ, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ। एज अ रिजल्ट क्या फॉर्म हुआ, एज अ रिजल्ट फॉर्म हुआ लैक्टिक एसिड। और जब ये लैक्टिक एसिड मसल्स में एक्यूमुलेट होता है तो इसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, इसकी वजह से मसल क्रैम्प देखने को मिलता है, या आप कह सकते हैं मसल पेन देखने को मिलता है। ठीक है ना, ओके। तो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज फॉर द मसल पेन, जो लोग भी हैवी वर्कआउट करते हैं उनके लिए। ठीक है, अब जब ये पायरुवेट ऑक्सीजन के प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में रिएक्शन करेगा, कहाँ पे, हमारे माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर, सेल के अंदर माइट्रोकॉन्ड्रिया है ना साइटोप्लाज्म में, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर जब रेस्पिरेशन करेगा एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर मॉलिक्यूल में और एनर्जी में। कितना एनर्जी बनेगा, 38 मॉलिक्यूल ऑफ ATPs जो हैं वो फॉर्म होते हैं। समझ आ गई बातें, ओके। तो ये हो गया आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, जो कि जनरली हर कोई करता है, सारे ह्यूमन, सारे एनिमल्स करते हैं, ताकि वो ऑक्सीजन की सप्लाई में प्रॉपर तरीके से अलाइव रह सके। और एज अ रिजल्ट वो बाई प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। CO2 एक बाई प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है,
तो इसको रिलीज़ कर दिया जाता है, हम एक्सेल कर देते हैं। H2O सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी में यूज़ हो जाती है या कभी कभी एक्सट्रैक्ट आउट भी हो जाती है, बाहर भी हो जाती है, ठीक है। सो दैट्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन विच वी कैन एनकाउंटर। दिस पर्टिकुलर स्लाइड इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, तो काइंडली कीप दैट इन माइंड, ठीक है। इसके ऊपर काफ़ी सवाल आते हैं, ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम के स्ट्रक्चर की बात है, जो कि हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू।